ना तो रोहिंग्या ना ही बांग्लादेशी मुसलमान, घुसपैठियों के नाम पर चुनाव आयोग को बंगाल एसआईआर में कुछ नहीं मिला। जी हां, एसआईआर ड्राफ्ट जारी हो गया है। ज्ञानेश कुमार और बीजेपी की बुरी हार, झूठ का गुब्बारा फट गया है। बताऊंगी क्या है पूरी खबर, तो आखिर तक वीडियो में बने रहे। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अदिति और आप 4 PM न्यूज नेटवर्क देख रहे हैं। दोस्तों, ममता बनर्जी ने मोदी शाह का खेल पलट दिया है। जी हां, बंगाल में एसआईआर ड्राफ्ट जारी होने के बाद जो झूठ भारतीय जनता पार्टी बोल रही थी, झूठ का गुब्बारा फट गया है। देखिए, खबर आपके स्क्रीन पर है। ड्राफ्ट वोटर लिस्ट ने बीजेपी के 1 करोड़ घुसपैठिए दावे की हवा निकाली। चुनावी नैरेटिव था क्या? दरअसल पश्चिम बंगाल में एसआईआर प्रक्रिया के बाद जारी ड्राफ्ट इलेक्टोरल रोल ने बीजेपी के उस दावे पर बड़ा सवाल खड़ा कर दिया, जिसमें राज्य में 1 करोड़ रोहिंग्या और बांग्लादेशी घुसपैठियों के होने की बात की गई थी। आपको पता है, पिछले काफी समय से भारतीय जनता पार्टी ये कह रही है कि पश्चिम बंगाल में रोहिंग्या और बांग्लादेशी का वास है। पश्चिम बंगाल जो है वो मिनी पाकिस्तान बन गया है। देखिएगा, 1 करोड़ से अधिक यहां पर अगर एसआईआर हो जाए तो बांग्लादेशी घुसपैठिए, बांग्लादेशी मुसलमान निकाले जाएंगे, रोहिंग्या निकाले जाएंगे, जो ममता बनर्जी का कोर वोट बैंक है। लेकिन दोस्तों, बंगाल चुनाव होने से पहले ही एसआईआर में भाजपा की बुरी हार है और ममता बनर्जी जीत गई। ड्राफ्ट लिस्ट में फेक या घोस्ट वोटर की संख्या मात्र 1,83,000 है। जी हां, मात्र 1,83,000। जिस फेक रोहिंग्या मतलब फेक इंडियन वोटर्स की बात भाजपा कर रही थी कि रोहिंग्या, मुस्लिम, बांग्लादेशी मुसलमान घुस आए हैं, घुसपैठिए ममता बनर्जी का कोर वोट बैंक बन गया है। 1 करोड़ का ऐसा 1 करोड़ के आसपास के ऐसे मतदाता होंगे जो ममता फेक वोटर होने के बाद भी ममता को वोट करते हैं। दोस्तों, फेक वोटर्स या जिनका कुछ अता पता नहीं चला, जो घोस्ट वोटर्स हैं, इनकी संख्या 1,83,000 है। अब ये सारे के सारे मुसलमान नहीं, ये सारे के सारे रोहिंग्या या फिर बांग्लादेशी मुसलमान नहीं है, इसमें बांग्लादेशी हिंदू भी शामिल है। सोचिए, कुल नाम हटाने की संख्या जो है वो पश्चिम बंगाल में 58 लाख से अधिक है। लेकिन इनमें अधिकतर जो 58 लाख लोगों के नाम हटा दिए गए, इनमें अधिकतर मृतक है, यानी उनकी मौत हो गई है, या तो वो दूसरे किसी राज्य में शिफ्ट हो गए, या फिर डुप्लीकेट नाम भी शामिल है कि एक ही आदमी इस जिले में भी वोट कर रहा है, उस जिले में भी वोट कर रहा है। ये सब कुछ मिला करके और 1 लाख के करीब फेक वोटर से मिला करके 58 लाख वोटर्स के नाम जो है वो हटा दिए गए। तो अब सवाल है कि जिस चुनाव आयोग पर बीजेपी का साथ देने का आरोप लगता है, जो एसआईआर किया ही इसलिए गया कि घुसपैठियों को हटाया जा सके, अब एसआईआर प्रक्रिया में तो कुछ भी हाथ नहीं आया, ऐसे घुसपैठिए हाथ ही नहीं आए। बीजेपी के 1 करोड़ घुसपैठिए के दावे की पोल खुल गई। जो भाजपा है वो पुष्टि इस बात की नहीं कर पाई, और ना ही एसआईआर के जरिए इस बात की पुष्टि हुई कि वाकई 1 करोड़ से ज्यादा घुसपैठिए जो है, बांग्लादेशी मुसलमान जो है, रोहिंग्या जो है, वो घुस आए हैं। क्या ये सब राज्य में विधानसभा चुनाव से पहले वोटों के ध्रुवीकरण के लिए चुनावी नैरेटिव गढ़ने का प्रयास था? देखिए दोस्तों, एसआईआर तो चुनाव आयोग ने किया, जो भारतीय जनता पार्टी के लिए सबसे बड़ी मशीनरी के तौर पर फिलहाल इलेक्शन कमीशन काम कर रही है। तो उनके रिपोर्ट के मुताबिक, इलेक्शन कमीशन के ड्राफ्ट के मुताबिक, सिर्फ 1,80,000 के करीब वोटर्स फेक हैं या घोस्ट वोटर्स हैं, जिनका कुछ अता पता नहीं चला। इसके अलावा सबके सब या तो मर गए या फिर कहीं शिफ्ट हो गए, ऐसे करके कुल 58 वोटर्स के नाम हटाए गए। तो घुसपैठिए कहां है दोस्तों, कहां है घुसपैठिए? आगे आपको और पता चलेगा, क्योंकि सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस ने तो इस ड्राफ्ट जारी होने के बाद इस मुद्दे को तो भारतीय जनता पार्टी के एकदम कह सकते हैं ना कि उनको एकदम मतलब नाक कान पकड़ के घसीट लिया है भारतीय जनता पार्टी को, इलेक्शन कमीशन को। सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस ने इसे बीजेपी के राजनीतिक नैरेटिव का पर्दाफाश बताते हुए यह आरोप लगाया कि 2026 विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी ने घुसपैठ की अफवाह फैलाया था। भाजपा अफवाह फैलाकर, घुसपैठियों की अफवाह फैलाकर वोट बैंक को प्रभावित करने की कोशिश कर रही थी। लेकिन देखिए ना, दूध का दूध और पानी का पानी हो गया।
वहीं बीजेपी ने कहा कि ये अभी शुरुआत है, अंतिम लिस्ट आने तक का इंतजार कीजिए, तब तक 1 लाख क्या 50 लाख पहुंच जाएगा। तो क्या सच में बीजेपी के 1 करोड़ घुसपैठिए के दावे में सच्चाई है दोस्तों? बंगाल में कुल वोटर्स की संख्या जो है वो करीब करीब 7 करोड़ 66 लाख 37,529 है। इसमें 1,80,000 के आसपास अनट्रेस्ड वोटर्स हैं, घोस्ट वोटर्स हैं, फेक वोटर्स हैं, जिनका कुछ अता पता नहीं चला। चलिए मान भी लेते हैं अगर ये घुसपैठिए हैं, तो वो भी कुल जो वोटर्स हैं 7 करोड़ के आसपास, उसके महज 0.01% है। कहां है 1 करोड़? बताइए ना, कहां 1 करोड़ फेक वोटर्स हैं पश्चिम बंगाल में? बांग्लादेशी वोटर्स हैं, ममता का कोर मुस्लिम वोट बैंक है जो बांग्लादेश से आकर के ममता के सपोर्ट में वोट करते हैं। कुछ भी हाथ में नहीं लगा ना। अब दोस्तों 16 दिसंबर को ड्राफ्ट वोटर लिस्ट जारी कर दिया गया है। इस लिस्ट में कुल 58,20,898 नाम हटाए गए, जो राज्य के कुल मतदाता करीब 7.8 करोड़ के 4% है। हटाए गए नामों की श्रेणी में जो है वो कुछ लोगों की मौत हो गई है, कुछ स्थायी प्रवासी बन गए, कुछ डुप्लीकेट एंट्री है, फॉर्म ना जमा करना और अन्य कारण भी शामिल है इसमें। इनमें करीब 24 लाख लोग की मौत हो गई है, 24 लाख लोगों की मौत हो गई है। करीब 20 लाख लोग जो है वो स्थायी तरीके से पश्चिम बंगाल से बाहर है। 12 लाख से अधिक का पता नहीं चला और 1,38,000 डुप्लीकेट एंट्री है। इसमें सबसे अहम आंकड़ा घोस्ट या फर्जी वोटरों का है। घोस्ट यानी कि ऐसे मतदाता जिनकी पहचान फील्ड वेरिफिकेशन में नहीं हो सकी। उनकी संख्या 1,83,328 है और यही दावा कर रही थी भाजपा कि ये 1 लाख नहीं, ये 1 करोड़ के आसपास का है। चुनाव आयोग के अनुसार यह संख्या एसआईआर प्रक्रिया के दौरान घर घर जांच के बाद तय की गई है। बीजेपी के पास 1 करोड़ का आंकड़ा दोस्तों फिर कहां से आया? बीजेपी के नेता और राज्य विधानसभा में विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी ने कई मौकों पर दावा किया है कि बंगाल में 1 करोड़ रोहिंग्या, बांग्लादेशी घुसपैठिए वोटर लिस्ट में शामिल है, जो ममता को हर साल हर चुनाव में वोट करते हैं। अगस्त 2025 में उन्होंने इलेक्शन कमीशन को बिहार जैसी एसआईआर प्रक्रिया की मांग करते हुए कहा था कि इन घुसपैठियों को 1 करोड़ घुसपैठियों को बाहर कीजिए। अब कहां है? जब ड्राफ्ट जारी होने के बाद घुसपैठिए मिले ही नहीं, तो कहां से बाहर किया जाएगा घुसपैठियों को? अब भाजपा इस पर कह रही है कि रुकिए ना, वक्त दीजिए, ये तो पहला ड्राफ्ट है, आखिरी ड्राफ्ट तक वेट कीजिए, ये जरूर इसमें संख्या में बढ़ोतरी होगी। दोस्तों वाकई हैरान करने वाली बात है, भाजपा इतना झूठ बोलती है, इतना झूठ बोलती है, इतना माहौल बनाती है, बाद में देखिए ना ड्राफ्ट सामने आया तो झूठ का गुब्बारा फूट गया और चुनाव होने से पहले भारतीय जनता पार्टी बुरी तरीके से हार गई। अब दोस्तों 4,000 लोग बांग्लादेश कुछ समय पहले वापस लौट गए थे पश्चिम बंगाल से। 80% मुस्लिम बहुल क्षेत्र में डिलिटेशन का रेट जो है वो बहुत कम है, 0.6% है, जबकि मथुआ जो बांग्लादेश से आए हुए जो हिंदू हैं उस इलाके में 9% लोगों के वोटर लिस्ट से नाम हटाए गए और मुस्लिम बहुल इलाके में 0.6% लोगों के नाम हटाए गए। ये तो ममता की सरकार ने नहीं हटाया, खुद चुनाव आयोग ने हटाया। अब मौतों को छोड़कर बाकी हटाए गए वोटर कौन हैं? फिलहाल इस रिपोर्ट पर आपकी राय क्या है, कमेंट बॉक्स में हमें बताइएगा जरूर। ऐसी तमाम खबरों को यूं ही पाने के लिए पड़ताल के साथ 4 PM न्यूज नेटवर्क के साथ बने रहे। इस रिपोर्ट में इतना ही, जल्द होगी आपसे मुलाकात। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। जय हिंद, जय भारत।